गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम सप्तमी कक्षा के सुरभि पुस्तक के द्वितीय पाठ मम प्रिय विद्यालय इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है मम मेरा प्रिय प्यारा विद्यालय, स्कूल विद्यालय, मेरा प्यारा विद्यालय। तो विद्यालय शब्द यहाँ पर जो है वो विशेष्य पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, इसलिए उसका जो विशेषण है प्रिय वो भी जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। अर्थात जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण होता है। तो मेरा प्यारा विद्यालय, तो एषः विद्यालयः अस्ति, एषः अर्थात यह विद्यालयः। तो विद्यालय शब्द जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द है। तो इस शब्द से जब हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो बनता है शब्द कः। तो एषः कः अस्ति, तो एषः विद्यालय अस्ति, यह विद्यालय है। एषः मम विद्यालय अस्ति, एषः मम अर्थात मेरा, यह मेरा विद्यालय अस्ति है। याद रखना कभी भी मेरा मेरी इसके लिए जो है संस्कृत में अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है मम, मेरा विद्यालय मम विद्यालय। ठीक है, उसी प्रकार से मेरा देश मम देशः, मेरी माता मम माता, उस तरीके से जो है मम का प्रयोग करते हैं। तो एषः मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। और आगे बोल रहे हैं कि मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति, मेरा मम मतलब मेरा विद्यालय स्कूल सुंदर, सुंदर जानते हो आप, सुंदर अस्ति है। तो विद्यालय जो है यहाँ पर विशेष्य पद है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर उसका जो विशेषण बना है वो भी पुल्लिंग शब्द सुंदरः बना है। तो मेरा विद्यालय कैसा है? सुंदर है। और आगे बोल रहे हैं कि मम विद्यालयः विशालः अपि अस्ति, मम मतलब मेरा विद्यालय विशालः, विशाल कहते हैं बड़ा, बहुत बड़ा, अपि मतलब भी। अपि जो है अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है भी, और अपि जो है अव्यय पद किन्हें कहते हैं? जिनके रूप नहीं चलते, जो हमेशा सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में एक समान रहे, उन्हें जो है हम अव्यय पद के नाम से जानते हैं। तो मेरा जो विद्यालय है विशाल, बहुत ज्यादा बड़ा, अपि मतलब भी अस्ति है। और आगे क्या बोलते हैं कि अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, अहम मतलब मैं, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम अर्थात रोज, डेली, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामि जाता हूं। अब देखिए यहाँ पर अहम जो है वो कर्तृपद है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति है अहम, और गच्छामि जो है क्रियापद है, और क्रियापद जो है संस्कृत में हमेशा जो है कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है। तो अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो गच्छामि भी जो है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो मैं रोज विद्यालय जाता हूं। अहम विद्यालये प्रतिदिनम पाठम पठामि, अहम मतलब मैं, विद्यालय, विद्यालय जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। तो विद्यालय का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो एक शब्द होता है कस्मिन, किसमें, तो विद्यालय में, और एक शब्द होता है कुत्र, कहां पर, तो विद्यालय में। जब भी किसी भी कंट्री, स्ट्रीट, प्लेस, जगह का नाम आए तो हम वहां पर जो है कुत्र शब्द से प्रश्न निर्माण करते हैं। तो मैं विद्यालय में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विद्यालय प्रतिदिनम रोज, पाठम पाठ को, लेसन को, पठामी पढ़ता हूं, मैं रोज विद्यालय में जो है पाठ को पढ़ता हूं। अहम विद्यालये प्रतिदिनम लेखमपि लिखामि, अहम मतलब मैं, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रतिदिनम रोज, लेखम लेख को, अपि मतलब भी, लिखामि मतलब लिखता हूं, मैं विद्यालय में रोज लेख भी लिखता हूं, मैं विद्यालय में प्रतिदिन पाठ भी पढ़ता हूं, और मैं विद्यालय में प्रतिदिन जाता हूं। और मेरा विद्यालय कैसा है? विशाल, बहुत ज्यादा जो है बड़ा है, और मेरा विद्यालय सुंदर भी अस्ति, सुंदर है। इस तरीके से जो है विद्यालय का वर्णन कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं विद्यालये मम अनेकानि मित्राणि सन्ति, विद्यालय सप्तमी विभक्ति एक वचन, विद्यालय में, मम मेरे, अनेकानि बहुत सारे, मित्राणि मित्र दोस्त, संति हैं। तो विद्यालय में क्या है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मित्राणि जो है बहुवचन का करता है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, मित्राणि, तो देखिए संति जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है, अर्थात जैसा करता वैसी क्रिया का प्रयोग जो हम संस्कृत में करते हैं। और आगे बोल रहे हैं कि अहम मित्रैः सह क्रीडामि, अहम मतलब मैं, मित्रैः मित्रों के, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। तो मित्रैः का जब हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो शब्द बनेगा कही, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। और आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं स्क्रीन पर, सह,
सह जो है एक उपपद शब्द है और इस उपपद शब्द के साथ जो है एक पर्टिकुलर विभक्ति का प्रयोग होता है और वो विभक्ति कौन सी है, तो वो विभक्ति है तृतीया। याद रखना ये जो है संस्कृत में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है सह, और सह का अर्थ होता है साथ, और जिसके साथ उसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अहम मैं मित्रैः सह मित्रों के साथ क्रीडामी खेलता हूं, और आगे बोल रहे हैं अस्माकं विद्यालये अनेकानि चित्राणि सन्ति। अस्माकं ये जो है अभी तक हम मम शब्द का प्रयोग कर रहे थे एक वचन में, अब जो है अस्माकं अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन हमारे, विद्यालय सप्तमी एकवचन विद्यालय में, अनेकानि अनेक बहुत सारे, चित्राणि चित्र पिक्चर संति हैं, हमारे विद्यालय में क्या है बहुत सारे चित्र हैं। और क्या बोलते हैं आगे कि चित्राणि सुंदराणि संति, जो चित्र हैं वो कैसे हैं, सुंदराणि सुंदर है। तो चित्राणि जो है यहाँ पर विशेष पद हो गया और उसका जो विशेषण पद हो गया वो गया सुंदराणि। चित्र कैसे हैं, तो कह रहे हैं सुंदर हैं। और फिर कहते हैं कि वयम मिलित्वा सुंदराणि चित्राणि पश्यामः, वयम मतलब हम सब जितने भी दोस्त हैं वहां पर सारे, वो क्या है मिलित्वा मिल करके, मिलित्वा में जो है त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय जो है कर या करके सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो हम सब मिल करके सुंदराणि चित्राणि सुंदर चित्रों को पश्यामः देखते हैं, हम सब मिलकर क्या करते हैं सुंदर चित्रों को देखते हैं। तो वयम जो है यहाँ पर कर्तृपद हो गया और पश्यामः उसका जो है क्रियापद हो गया, और चित्राणि विशेष्य पद हो गया, सुंदराणि उसका विशेषण पद हो गया, और मिलित्वा यहाँ पर जो है त्वा प्रत्यय से युक्त जो है प्रत्यांत शब्द हो गया। और आगे कहते हैं वयम मिलित्वा गीतानि अपि गायामः, हम सब मिलित्वा मिलकर के गीतानि गीतों को, अपि भी अव्यपद, गायामः गाते हैं, हम सब दोस्त क्या करते हैं मिलकर के गीतों को भी गाते हैं, गीत गाते हैं। और आगे कह रहे हैं कि वयम मिलित्वा क्रीडांगणे क्रीडामः धावामः च, वयम हम सब दोस्त मिलित्वा मिलकर के क्रीडांगणे, क्रीडांगण जो होता है खेल का मैदान होता है, तो इसका जब सप्तमी व्यक्ति एक वचन है तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कुत्र और कस्मिन दोनों ही जो है इसके प्रश्न निर्माण शब्द बन जाएंगे। तो क्रीडांगणे जो है सप्तमी व्यक्ति एक वचन का है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर, तो हम सब मिलकर खेल के मैदान में क्रीडामः खेलते हैं। और देखो च का प्रयोग है, तो च जितने भी शब्द होते हैं उसके लास्ट में होता है धावामः च, और धावामः दौड़ते हैं, धाव धातु। तो हम सब मिलकर के खेल के मैदान में खेलते हैं और दौड़ते हैं। और आगे क्या बोलते हैं कि अस्माकं अध्यापकाः अध्यापिकाः च स्नेहेन पाठयन्ति, अस्माकं हमारे, अध्यापक हमारे जो गुरुजी हैं, और अध्यापिका जो लेडीज गुरुजी हैं। तो अध्यापक और अध्यापिकाएं जो हैं वो क्या करती, स्नेहन, स्नेहन जो है तृतीय व्यक्ति एक वचन का शब्द है, तो इसका जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो केन बनेगा, प्रेम से, हमारे जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं वो बड़े प्रेम से क्या करती हैं, पाठयन्ति हमको जो है पढ़ाती हैं, हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं। और आगे कह रहे हैं वयमपि स्नेहेन पठामः अध्यापकानां च सम्मानम कुर्मः, वयम मतलब हम सब छात्र, हम सब मित्र, अपि भी स्नेहेन प्रेम से, तृतीय व्यक्ति एक वचन, कर्ता ने कर्म को करण से, तो प्रेम से, पठामः पढ़ते हैं, हम सब भी क्या करते हैं बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। और च मतलब और, अध्यापकानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो जब इस शब्द से जब प्रश्न निर्माण शब्द बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा केशाम। और हम सब क्या करते हैं अध्यापकों का सम्मान उनकी इज्जत कुर्मः करते हैं, हम सब बड़े प्रेम से पढ़ते हैं और अपने गुरुओं का, अपने अध्यापकों का जो है सम्मान करते हैं। और आगे कह रहे हैं कि यदा अवकाशः भवति वयम मिलित्वा एव गृहम् आगच्छामः, यदा मतलब जब, अव्यपद है, जब अवकाश, अवकाश कहते हैं छुट्टी, भवती होती है, जब जो है छुट्टी होती है, और वयम हम सब मिलित्वा मिल करके, त्वा प्रत्यय एव, एव मतलब ही, अव्यपद, दो अव्यपद हो गए यदा और एव, तो जब छुट्टी अवकाश भवती होती है, वयम हम सब मिलकर के, एव मतलब ही, गृहम घर को, आगच्छामः आते हैं, जब छुट्टी होती है तब हम सब मिलकर ही जो है घर को आते हैं, और जब घर में आते हैं फिर क्या करते हैं, वयम मिलित्वा एव गृह कार्यम कुर्मः क्रीडामः च, वयम मिलित्वा हम सब मिलकर के, हम सब दोस्त मिलकर के, एव मतलब ही गृह कार्य को, घर का जो होमवर्क होता है उसको कुर्मः करते हैं,
और क्रीडामः, और फिर हम क्या करते हैं, खेलते हैं। हम सब मिलकर के जो है पहले गृह कार्य करते हैं, होमवर्क करते हैं और उसके बाद साथ मिलकर के खेलते हैं। तो ये जो है आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मम प्रिय विद्यालय, मेरा प्रिय विद्यालय के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है हमारे एक विद्यालय का जो है यहाँ पर जो है छात्रों का जो है एक वर्णन किया गया है कि मेरा विद्यालय है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, सुंदर है, बड़ा है, हम रोज विद्यालय जाते हैं, मैं विद्यालय में पाठ पढ़ता हूँ, लेख लिखता हूँ, मेरे विद्यालय में बहुत सारे मित्र हैं और मित्रों के साथ खेलता हूँ। हमारे विद्यालय में क्या अनेक चित्र हैं, चित्र कैसे हैं, सुंदर है, और हम सब मिलकर सुंदर सुंदर चित्रों को देखते हैं, हम सब मिलकर गीतों को भी गाते हैं, हम सब मिलकर के खेल के मैदान में खेलते हैं और दौड़ते हैं। और आगे कह रहे हैं कि हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हमें प्रेम से पढ़ाते हैं और हम भी प्रेम से पढ़ते हैं और अध्यापकों का जो है सम्मान करते हैं। जब छुट्टी होती है तब हम मिलकर अपने घर वापस आ जाते हैं और मिलकर के फिर क्या करते हैं, होमवर्क और फिर खेलते हैं। ये संक्षिप्त में मैंने ब्रीफ में आपको एक बार सारा जो है चैप्टर का आपको हिंदी अर्थ बता दिया है। धन्यवाद।